Hello students, today we discuss about the human population explosion and in last video we discuss about the human reproductive health. ठीक है, पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था और आज हम ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप शो कि वो टॉपिक समझ आया होगा और ये कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्या है कि जो ह्यूमन की रेट है वो हर पर्सन की सेकंड के अकॉर्डिंग 2% बढ़ रहे हैं, 2% इंक्रीज हो रहे हैं एवरी सेकंड में और 2 लाख पीपल इंक्रीज हो रहे हैं 1 डे में और 8 मिलियन पीपल इंक्रीज हो रहे हैं हर एक मंथ में और 70 मिलियन पीपल इंक्रीज होते हैं ईच ईयर में। द रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, फ्यूचर में एस शेप्ड ग्रोथ कवर ले लेगी। एस शेप मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी तो ग्रोथ कवर हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ के रीजन क्या क्या है। सबसे पहले डेथ इन डिक्रीज इन डेथ रेट डिक्रीज हो जाती है। इसमें 2 फैक्टर हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मदर्स की रेट बढ़ना और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मतलब बेबी को भी रेट इंक्रीज होना। इंक्रीज इन लॉन्गिलिटी इंक्रीज होने से भी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं जो कि डेथ रेट को डिक्लाइन करते हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। उनमें सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेपरेट होती हैं। उन डिजीज लाइक प्लेग और कोलेरा ये होती है, ये क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, जिससे डिजीज टीबी ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया रिड्यूस कर देता है डेथ रेट को और इंक्रीज कर देता है ह्यूमन की एज को, एवरेज एज को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट मतलब कि एग्रीकल्चर की जो टेक्निक है वे डेवलप हो जाती है, हाई यील्ड देती है, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी प्रोड्यूस करती है और फूड प्रोडक्शन भी हाई होता है जिससे पॉपुलेशन राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टोरेज फैसिलिटी भी ये हेल्प करती है, अवेलेबल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्टोरेज को पहले से ही अवेलेबल करा के सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, एडवांसमेंट दे देती है ट्रांसपोर्ट का जो कि फूड को कैरी करने की हेल्प करती है कि सर्फल और स्प्रेड रीजन में। ठीक है, सेपरेट ऑफ एजुकेशन को वेरियस स्कीम या स्कूल्स या कॉलेज में छोटे छोटे गांव में ओपन करके एजुकेशन दी जाती है जिससे कि मिसबिलीव्स हट जाते हैं और जो हेल्प करती है पॉपुलेशन ग्रोथ में। गवर्नमेंट भी नंबर ऑफ एफर्ट्स करती है, कुछ स्टेप है जो क्या है कि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोडक्शन करवाती है, होर्डिंग्स को चेक करती है, ग्रेन्स की स्मगलिंग करती है, नंबर ऑफ रिजर्व स्टेक को मेंटेन करती है और जो फूड है उसकी सप्लाई करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, जैसे लिविंग हाउसेज हैं विलेज और सिटी, वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन रखती है ताकि एडवर्स चेंज ना हो, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो, जबकि डिजीज नहीं हो वाइल्ड एनिमल से, जिससे क्या होता है डेथ रेट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी हैव आल्सो बीन रिड्यूसिंग डेथ रेट। मेडिकल फैसिलिटी जब इम्प्रूव हो जाएगी तो डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड इन वर्ल्ड में पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, कंट्री वर्ल्ड में 2 टाइप्स की कंट्री है, फर्स्ट है डेवलप्ड कंट्री और सेकंड है डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री है वो देखते हैं, इसमें है यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रसिया, ये सब क्या है डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो लो रेट की होती है और इनकम क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। और हमारा देश क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 3rd पोजीशन पे है। द रीजन ऑफ द लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के लो रीजन क्या क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन, स्कूल में पॉपुलेशन के अगेंस्ट एजुकेट करवाया जाता है, हायर एज में 25 की एज में मैरिज करवाती है, नॉर्म्स ऑफ स्मॉल फैमिली की प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमी वेल होती है और लाइफ स्टैंडर्ड के लिंक बेटर होते हैं। फिर हमने
डेवलप्ड कंट्री के बारे में देखा था। अब डेवलपिंग कंट्री में क्या क्या है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, ये कंटेंट्स हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री है। हाई रेट पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, बल्कि इनकम कम होती है, जिससे क्या होते हैं, पुअर लाइफ स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती। इससे कुछ प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग कंट्री में। ये सब होने से क्या कि कैपिटल ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें फूड की क्या हो जाती है, शॉर्टेज आ जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण फूड की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या है, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, इन सब का रिस्क हो जाता है डेवलपिंग नेशन में, कम वो होता है और कैसे ज़्यादा लिया जाता है। उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए क्या है, मशीनरी, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, अदर फैसिलिटीज सब में कमी आ जाती है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाती है। ये आज हमने डिस्कस किया है। कल हम पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है। ये हमने डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्री के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।